सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। स्नेह का सागर मीठा बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, अपने हार और जीत की हिस्ट्री को याद करो। यह सुख और दुख का खेल है। इसमें 3/4 सुख है और 1/4 दुख है, इक्वल नहीं है। साथ में बाबा आज हम बच्चों को पूछ रहे हैं, यह बेहद का ड्रामा बहुत ही वंडरफुल है। कैसे? यह बेहद का ड्रामा इतना तो वंडरफुल है जो हर सेकंड सारी सृष्टि में हो रहा है, वो फिर से हूबहू रिपीट होगा। यह ड्रामा ज्यों मिसल चलता ही रहता है, टिक टिक होती रहती है। टिक टिक ना मिले दूसरी टिक से, इसलिए यह बड़ा वंडरफुल ड्रामा है। जो भी मनुष्य का पार्ट अच्छा व बुरा चलता है, सब नोंद है। इस बात को भी तुम बच्चे ही समझते हो। तो आज बाप दादा हम बच्चों को कह रहे हैं, ओम शांति का अर्थ बच्चों को समझाया है। क्योंकि जब आत्माभिमानी बने हो, आत्मा अपना परिचय देती है। हम आत्मा हैं। आत्मा का स्वधर्म है शांत। अब सभी आत्माओं के घर जाने का प्रोग्राम है। ये घर जाने का प्रोग्राम कौन बनाते हैं? जरूर बाप ही बताएंगे। है आत्माएं। अब पुरानी दुनिया खत्म होनी है। सभी एक्टर्स आ गए हैं, बाकी थोड़ी आत्माएं रही है। अब सबको वापस जाना है, फिर पार्ट रिपीट करना है। तुम बच्चे असल में आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। पहले पहले सत्युग में आए थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते अब पराए राज्य में आकर पड़े हो। यह सिर्फ तुम्हारी आत्मा जानती है और कोई नहीं जानते। तुम एक बाप के बच्चे हो, इसलिए बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते हैं। बच्चे तुम अब पराए रावण राज्य में आकर पड़े हो। अपना राज्य भाग्य गंवा बैठे हो। सतयुग में देवी देवता धर्म के थे, जिसको 5000 वर्ष हुए। आधा कल्प तुमने राज्य किया, क्योंकि सीढ़ी भी नीचे उतरना है। सतयुग से त्रेता, फिर द्वापर कलयुग में आना है। यह भूलो नहीं। अपनी हार और जीत की हिस्ट्री को याद करो। बच्चे जानते हैं, हम सतयुग में सतो प्रधान सुखधाम के वासी थे। फिर पुनर्जन्म लेते लेते दुखधाम में जड़जड़ीभूत अवस्था में आ पहुंचे। अब बाप, फिर तुम आत्माओं को बाप से श्रीमत मिलती है, क्योंकि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। पहले पहले तुम बिछड़े, फिर सुख का पाठ बजाते आए। बाबा कहते हैं, तुम पहले पहले पावन शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में आएंगे। पहले सुख, पीछे दुख। सुख की मार्जिन ज्यादा है। इक्वल हो फिर तो कोई फायदा ही नहीं, जिससे फालतू हो जाए। बाप समझाते हैं, यह जो ड्रामा बना हुआ है उसमें मना 4% में 3%, 3 भाग सुख है, बाकी 1 भाग कुछ ना कुछ दुख है। इसीलिए इसको सुख दुख का खेल कहा जाता है। बाप जानते हैं, मुझ बाप के सिवाय तुम बच्चों को कोई ऐसा ज्ञान नहीं दे सकता, और तुम बच्चे मेरे सिवाय और किसी से ऐसा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हो। और तुम बच्चे ही जान सकते हो बाबा कौन है।
बाबा कहते हैं मैंने ही तुमको अपना परिचय दिया और सृष्टि के आदि मध्य अंत का परिचय दिया, तुमको नास्तिक से आस्तिक बना दिया, तीनों लोगों को भी तुम जानते हो। भारतवासी तो कल्प की आयु भी नहीं जानते, अब तुम ही जानते। बाबा हमको फिर से पढ़ाते हैं। बाप गुप्त वेश में पराये देश में आए, बाबा भी गुप्त है। मनुष्य अपनी देह को जानते हैं, आत्मा को जानते नहीं। आत्मा अविनाशी है, देह विनाशी है। आत्मा और आत्मा के बाप को तुम्हें कभी भूलना नहीं चाहिए। हम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं। वर्षा तब मिलेगा जब पवित्र बनेंगे। इस रावण राज्य में तुम पतित हो, इसलिए बाप को पुकारते हो। दो बाप है, परमपिता परमात्मा सभी आत्माओं का एक बाप है। ऐसे नहीं ब्रदर से सब बाप है। जब जब भारत पर अति धर्म की ग्लानि हुई, जब सभी धर्म का जो पारलौकिक बाप है उनको भूल जाते हैं, तब ही बाप आते हैं। बाबा कहते हैं यह भी ख्याल है, ये ड्रामा टिक टिक चलती रहती है, ऐसा ख्याल चलता रहता है, ये कभी बंद नहीं होता। तुम अब पुरुषार्थ करते हो हम स्वर्ग नई दुनिया में जाए। बाप कहते हैं स्वर्ग में तुम तब आएंगे जब मेरे को याद कर पावन बनेंगे और दैवी गुण धारण करेंगे। बाकी झाड़ की टाल टालियां तो अनेक हैं। बच्चों को झाड़ का भी पता पड़ा है कि हम सब आदि सनातन देवी देवताएं स्वर्ग में थे। अब स्वर्ग है नहीं, अभी नरक है। तब बाप ने प्रश्नावली बनाई थी कि अपने दिल से पूछो, हम सतयुगी स्वर्गवासी हैं या कलयुगी नरकवासी। सतयुग से नीचे कलयुग में उतरते हैं, फिर ऊपर कैसे जाएंगे? बाप शिक्षा देते हैं, तुम तमो प्रधान से स्वतो प्रधान कैसे बनेंगे? अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो योग अग्नि से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। कल पहले भी तुमको ज्ञान सिखलाकर देवता बनाया था, अभी तुम तमो प्रधान बने पड़े हो। पतित पावन कोई मनुष्य तो हो ना सके। है पतित पावन है भगवान जब कहते हो तो बुद्धि ऊपर चली जाती है। वो है निराकार, बाकी सब है पाटधारी, सब पुनर्जन्म लेते रहते हैं। मैं पुनर्जन्म रहित हूं। यह ड्रामा बना हुआ है, इसको कोई नहीं जानते, तुम भी नहीं जानते थे। अब तुमको स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। तुम अपने स्व आत्मा के धर्म में ठहरो, अपने को आत्मा निश्चय करो। बाप समझाते हैं यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, इसीलिए तुम्हारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी। और कोई यह ज्ञान नहीं है तो तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम बच्चों को बाप से वर्षा मिलता है। बाप है प्यार का सागर, फिर सत्युग में तुम प्यारे मीठे बनते हो। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणाओं में कहते हैं बाप समान प्यार का सागर बनना है, दुख का सागर नहीं। बाप की निंदा करने वाला कोई भी कर्म नहीं करना है, बहुत मीठा प्यारा बनना है। योग बल से पवित्र बनकर फिर दूसरों को भी बनाना है। कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाने की सेवा करनी है। सदा खुशी में रहना है कि हमारा मीठा बाबा बाप भी है तो टीचर भी है, उन जैसा मीठा कोई नहीं। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, परमात्मा दुलार को प्राप्त करने वाले अब के सो भविष्य के राज्य दुलारे। बाबा कहते हैं संगम युग पर आप भाग्यवान बच्चे ही दिलाराम के दुलारे के पात्र हो।
यह परमात्मा दुलारे कोटों में कोई आत्माओं को ही प्राप्त होता है। इस दिव्य दुलार द्वारा राज दुलारे बन जाते हो। राज दुलारे अर्थात अब भी राजे और भविष्य के भी राजे, भविष्य से भी पहले अब स्वराज्य अधिकारी बन गए। जैसे भविष्य राज्य की महिमा है एक राज्य एक धर्म, ऐसे अभी सर्व कर्मेंद्र पर आत्मा का छत्र छाया राज्य है। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, अपनी सूरत से बाप की सीरत दिखाने वाले ही परमात्मा स्नेही हैं। तो आज के मुरली के अनुसार हम 100 मान लेंगे, मैं परमात्मा के राज दुलारे बच्चा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर अनुभव करना है कि सर्वशक्तिमान परम सितारा मेरे मस्तक के पर है, उनकी किरणें मुझ पर पड़ रही है, मैं आत्म सितारा पावन बनता जा रहा हूं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।